हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीत इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश स्काई पाथ बुक का चैप्टर नंबर 3, द ऑफुल फेट ऑफ मेलपोमनस जोन्स। फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 है और इस चैप्टर के एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। तो इस चैप्टर को पूरा अच्छे से समझने के बाद आपको पार्ट 2 ज़रूर देखना है अपनी एक्सरसाइज के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो चैप्टर का टाइटल है द ऑफुल फेट ऑफ मेलपोमनस जोन्स। ऑफुल का मतलब होता है बहुत बुरा, बेकार। फेट का मीनिंग होता है किस्मत। ऑफ मेलपोमनस जोन, यहाँ पे किसी पर्सन का नाम है। तो हम जोन की बुरी किस्मत या बोल सकते हैं जोन का बैड लक, ये चैप्टर का नाम है। अब ये चैप्टर का टाइटल इस तरह से क्यों दिया है, वी विल फाइंड इट इन द चैप्टर। फ्रेंड, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक और शेयर करके जाना चैनल को, अगर आप नए हैं तो। स्टार्टिंग पॉइंट्स देखते हैं। Most people find themselves in difficult situation and are often unable to escape from them. बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोग अपने आप को एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पाते हैं और इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन से उनको बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल होता है। मतलब किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फँस जाते हैं और उससे बाहर कैसे निकलें, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है और कुछ लोग निकल भी नहीं पाते हैं। Think of a situation that you couldn't get out of in school, at home, at friend's place or in a shop. आप भी किसी एक ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचिए, जैसे कभी स्कूल में, कभी फ्रेंड के यहाँ पर, कभी घर पर या किसी शॉप पर आप गए हो और ऐसी सिचुएशन बनी हो जिससे आप बाहर नहीं निकल पाए या उस टाइम आपको कुछ समझ नहीं आया कि इस सिचुएशन से हम बाहर कैसे आएँ। Share the experience with your partner and try to analyze why you were unable to get out of the situation. जो भी आपकी सिचुएशन रही होगी, अपने एक्सपीरियंस को अपने पार्टनर, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और एनालाइज कीजिए सब मिल करके कि तुम उस सिचुएशन से बाहर क्यों नहीं निकल सके। तो ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा कि एक ऐसी सिचुएशन है इस चैप्टर के अंदर जहाँ पर जो जॉन है वो ऐसी कंडीशन में फंस जाता है जो इजीली उस कंडीशन से निकल नहीं पाता है। अब देखते हैं, मैं अभी बता दूंगा तो फिर पूरा सस्पेंस खराब हो जाएगा। चैप्टर पढ़ते हैं, आपको कुछ समझ आ जाएगा। देखिए क्या लिखा है लेसन टाइम में। सम पीपल, नॉट यू और आई। यहाँ पे जो राइटर है, नरेटर, वो ये बोल रहा है कि कुछ लोग, आप और मैं, इनको छोड़ करके, मतलब जो पढ़ रहे हैं वो और मैं, आई मीन सबको छोड़ करके, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में बात हो रही है। अब मैं और आप, बिकॉज वी आर ऑफुली सेल्फ पोजेस्ड, हम लोग शांत मन के हैं। सेल्फ पोजेस्ड का मतलब होता है शांति से काम लेने वाले लोग। लेकिन कुछ पीपल ऐसे होते हैं, फाइंड ग्रेट डिफिकल्टी इन सेइंग गुड बाय व्हेन मेकिंग अ कॉल और स्पेंडिंग द इवनिंग। देखिए हमारे साथ क्या होता है और उनके साथ क्या होता है, ये नरेटर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई सी ऐसी सिचुएशन आती है, जब हम किसी को फ़ोन लगाते हैं या हमारे पास फ़ोन आता है या हम किसी के यहाँ रहने जाते हैं, इवनिंग स्पेंड करने जाते हैं, तो जब फ़ोन रखने की बारी आती है या किसी के घर से लौटने, अलविदा लेने की बारी आती है, तो हम बोल नहीं पाते हैं। कुछ लोग, हम तो बोल लेते हैं क्योंकि हम शांत मन के हैं, सब सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे कि किसी ने फ़ोन लगाया, 2 मिनट बात हो गई, 3 मिनट बात हो गई, बात खत्म हो गई, पर सामने वाला फ़ोन नहीं रख रहा है और आप इस सिचुएशन में फँसे हो कि मैं कैसे बोलूँ कि भैया फ़ोन रख दो, अब हो गई बात। बस यही वो सिचुएशन होती है जहाँ से आपको निकलने में प्रॉब्लम आती है। और दूसरी बात ये होती है कि किसी के घर विज़िट करने गए, घूमने गए और जाने का समय हुआ, उन्होंने चाय-पानी, नाश्ता सब करवा दिया, अब अपना आपका निकलने का समय हुआ। लेकिन आप उस टाइम बोलोगे कैसे कि मैं जाऊँ? क्योंकि जब आप जाने का बोलते हो, वो आपके जो होस्ट हैं, जिसके आप घर जाते हो, वो रुकने का बोलते हैं, भैया रुक जाइए। तो उस टाइम पर आप ये नहीं बोल पाते हो कि नहीं मुझे जाना ही है और मैं फिर कभी आऊँगा। बस कुछ लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि वो मना नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जॉन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, देखते हैं। As the moment draws near, visitor feels that he is fairly entitled to go away. देखो, जब कोई किसी के यहाँ घूमने जाता है और वो टाइम आ जाता है उस विजिटर का कि अब मुझे यहाँ से अलविदा लेना है, he rises and says abruptly, वो खड़ा होता है और फटाक से कहने ही वाला होता है, कहता है क्या, वेल आई थिंक आई, मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि हम जब कहते हैं ना कि चलो ठीक है अब मुझे चलना चाहिए, वो वाली बात है यहाँ पे। तो देन द पीपल से, तो जो सामने वाले जो लोग होते हैं जिनके घर वो विजिट करने जाता है, वो क्या कहते हैं, ओह मस्ट यू गो नाउ, आपको जरूर जाना है अभी, मतलब अभी जाना है क्या आपको? श्योरली इट्स अर्ली येट, ये तो बहुत जल्दी हो गया। अ पीटीफुल स्ट्रगल एंशियस, और इस तरह से एक
मतलब कहते हैं ना क्रिटिकल कंडीशन बन जाती है कि वो आप जाने का बोलते हैं और मेहमान रुकने का बोलते हैं। तो करें क्या उसमें? यहाँ पर कुछ लोग फँस जाते हैं। तो देखते हैं, आई थिंक द सैडेस्ट केस ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग दैट आई एवर न्यू वाज़ दैट ऑफ माय पुअर फ्रेंड मेलपोमेनस जोन्स। इस तरह का एक दुखद मतलब कहते हैं ना बहुत ज़्यादा दुखद घटना मुझे पता है कि इस तरह की कंडीशन में मेरा एक दोस्त है मेलपोमेनस जोन्स वाला नाम वाला, वो इस कंडीशन में फँस गया था और उसकी जो मैं कंडीशन मतलब उसकी कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। ये नैरेटर बोल रहा है। देखते हैं, अ क्यूरेट जो कौन था? एक क्यूरेट का मीनिंग होता है एक पुजारी। जो जोन्स था वो एक पुजारी था। सच अ डियर यंग मैन, बहुत अच्छा पर्सन था। ओनली 23, 23 साल का, 23 ईयर्स ओल्ड ही वाज। ही सिंपली कुडंट गेट अवे फ्रॉम पीपल। ये उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेटा। ये जो लाइन है ना, इसको अंडरलाइन कर लेना, ये इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि वो लोगों से आसानी से दूर नहीं हो पाता था। मतलब किसी के यहाँ जाए तो उसको ये नहीं बोल पाता था कि मुझे जाना है, नहीं मुझे जाना ही है, मैं कल आऊँगा, ऐसा नहीं बोल, या किसी को कॉल लगाना तो ये नहीं बोल सकता भैया फ़ोन रख दो या मुझे काम है दूसरा, वो बोल ही नहीं पा रहा था। मतलब लोगों से दूर नहीं हो पाता था, वो कहने का मतलब ये है। ही वॉज़ टू मॉडेस्ट टू टेल अ लाई। वो इतना ज़्यादा मॉडेस्ट था, इतना ज़्यादा काइंड, दयालु था, अच्छे दिल वाला था कि वो लोगों से झूठ नहीं बोलता था। एंड टू रिलीजियस टू विश टू बी अपीयर रूड, और इतना ज़्यादा धार्मिक था क्योंकि पुजारी था, तो इतना ज़्यादा धार्मिक था कि लोगों से वो बहस या रूडली बात नहीं कर सकता था। मतलब हम क्या, हम ऐसी बातें बोल देते, नहीं मुझे जाना ही है यार, मैं तो जाऊँगा ही सही। ऐसा वो नहीं बोलता था, वो इतना ज़्यादा रिलीजियस था। लोगों को हर्ट करना उसे पसंद नहीं था और कर भी नहीं पाता था वो। आगे देखो। Now it happened that he went to call on some friends of his own the very first afternoon of his summer vacation. अब ये देखिए, मतलब ऐसा हो रहा है कि उसकी कुछ छुट्टियाँ आने वाली है। जैसे कि जैसे समर वेकेशंस होते हैं ना, जैसे समर वेकेशन में वो समर वेकेशन स्टार्ट होने से पहले दिन ही, जैसे कि कल से मेरे समर वेकेशन है, तो कल ही आफ्टरनून में वो अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाकर के उनको इन्विटेशन देने जा रहा है कि मेरी छुट्टियाँ होने वाली है, आप मेरे घर आइए। जैसे हम जाते हैं ना किसी के घर, पहले हम मिलने चले जाते हैं और उनको इनवाइट करके आ जाते हैं कि अब आप मेरे घर आइएगा। तो इस तरह से फर्स्ट आफ्टरनून ही अपने दोस्त के यहाँ गया। द नेक्स्ट 6 वीक्स वर एंटायरली हिज ओन, एब्सोल्युटली नथिंग टू डू। और उनके घर जाकर के ये क्यों गया था? क्योंकि अगले 6 वीक्स इसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, ये बिल्कुल फ्री था। तो ये किसी के घर पहुँच गया, अब वहाँ पहुँचने के बाद इसने क्या-क्या किया देखते हैं। ही चैटेड अ व्हाइल, उसने वहाँ पर बातें की, ड्रैंक 2 कप्स ऑफ टी, अपने दोस्तों के यहाँ 2 कप चाय भी पी, मतलब उनसे बातें की, सारा बात बताई होगी और चाय भी पी ली 2 कप। देन ब्रेस्ड हिमसेल्फ, ब्रेस का मीनिंग होता है गेट रेडी, प्रिपेयर होना। फिर अपने आप को प्रिपेयर किया फॉर द एफर्ट एंड सेड सडनली वेल आई थिंक आई मतलब यहाँ पे वही बात बोलनी चली कि मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए। तो अपने आप को रेडी किया और पूरी एफर्ट के साथ उसने क्या बोला कि अब मुझे चलना चाहिए, ऐसा बोलने ही वाला था वो। बट द लेडी ऑफ द हाउस सेड, लेकिन उस घर की लेडी मतलब जो भी होस्ट थी वहाँ की फीमेल पर्सन, उसने क्या बोला? ओह नो मिस्टर जोन्स, कांट यू रियली स्टे अ लिटिल लॉन्गर। अरे नहीं मिस्टर जोन्स, क्या आप थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? ये तो एक नॉर्मल बात होती है ना, मतलब जिसके यहाँ भी हम एज अ विजिटर जाते हैं तो गेस्ट बनकर जाते हैं, तो जो होस्ट रहता है मालिक मालकिन, वो हमें ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि हाँ जाइए जाइए आप। वो यही बोलते हैं ना, एक तरीका होता है बात करने का, एक मैनर होता है, एटिकेट होता है कि हाँ भैया रुक जाइए, थोड़ी देर बाद चले जाना। इस तरह से उस वुमन ने भी बोला। तो जॉन वाज़ ऑलवेज़ ट्रूथफुल, जॉन हमेशा से ही सच बोलता था, वो कभी झूठ नहीं बोलता था। ओह येस ही सेड ऑफ कोर्स आई आर कैन से, वो आई कैन स्टे, वो क्या बोलते हैं, हाँ, हाँ, ठीक है, मैं रुक जाऊँगा, मैं रुक सकता हूँ। मतलब बोल रहे हैं ना कुछ देर और नहीं रुक सकते? तो उसने क्या बोला, हाँ, मैं रुक सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ था ही नहीं। इस तरह से। इसमें देखो आगे, देन प्लीज़ डोंट गो, लेडी ने क्या बोला? तो ठीक है, आप मत जाइए। ही स्टेड, वो रुक गया वहाँ पर। ही ड्रैंक 11 कप्स ऑफ टी, देखिए ना, वो रुक गया आफ्टरनून से इवनिंग तक। कितनी चाय पी गया? 11 कप चाय पी ली उसने। नाइट वाज़ फॉलिंग, रात हो रही थी। और ही रोज़ अगेन, अब रात हो रही थी तो उसे क्या लगा, मुझे चलना चाहिए। तो वो फिर से उठा जाने के लिए, अब क्या बोलता, वेल नाउ ही सेड शाइली आई थिंक आई रियली, वो बोल रहा है कि मतलब शर्माते हुए बोला उसने थोड़ा-सा, क्योंकि 11 कप चाय पी गया, शर्म नहीं आएगी? तो शर्माते हुए बोला कि नहीं अब तो मुझे ज़रूर यहाँ से जाना चाहिए, ऐसा करके बोला। तो लेडी क्या बोलती है पोलाइटली, यू मस्ट गो, क्वेश्चन मार्क लगा, मतलब क्या आपको सच में जाना है?
तो लेडी बोलती है आंसर लेडी क्या बोलती है, आई थॉट परहैप्स यू कुड हैव स्टेड फॉर डिनर। लेडी जैसे कि होस्ट का एक ड्यूटी होती है कि मेहमानों को अच्छे से विदा करना, तो वो क्या बोलती है, मैं चाहती हूँ कि आप डिनर करके जाइए। देखो वो दोपहर में आया, 2 कप चाय पी, दोपहर से इवनिंग तक रुका, 11 कप चाय पी, और अब जब वो जाने लगा तो लेडी क्या बोल रही है कि अब डिनर करके जाना है, जबकि उसे बोलना चाहिए कि नहीं मैं डिनर कभी और कर लूँगा और अभी मुझे जाना है, तो वो भी बोल देगी कि हाँ ठीक है चले जाइए। लेकिन इसे बस यही बात करना नहीं आता है कि लोगों से दूर कैसे हम हो सकते हैं, हम उनसे दूर कैसे जा सकते हैं, इसे ये नहीं आता है, तो ये इस सिचुएशन में फँस चुका है अब। ओह वेल ओह वेल सो आई कुड जॉन सेड इफ। यहाँ पे इसका मीनिंग होता है, जैसे उन्होंने बोला तो आप रुक जाइए डिनर करके जाना, तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, अगर आप कहती हो तो मैं डिनर करके जाऊँगा, मैं कर लूँगा डिनर। देन प्लीज़ स्टे, आई एम श्योर माय हस्बैंड विल बी डिलाइटेड। तो क्या बोलती है लेडी, तो फिर ठीक है आप रुक जाइए, मेरे हस्बैंड जो बाहर गए हैं काम करने के लिए, वो आकर के आपको देखेंगे तो वो बहुत खुश होंगे। ऑलराइट ही सेड फीबली। वो मतलब वो भी क्या बोलता है, चलो ठीक है। वीक यहाँ पे फीबली का मीनिंग होता है वीकली। वो मतलब वीकली कमज़ोर था, या फिर बोल सकते हो मेंटल की कमज़ोर था, क्योंकि वो 11 और 2 13 कप्स टी ही टुक फ्रॉम आफ्टरनून टू इवनिंग। इतनी सारी कप ची चाय पी गया था, तो उसको थोड़ा-सा वीक फ़ील हो रहा था, तो वीकली उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आई विल स्टे, मैं रुक जाऊँगा। एंड ही सैंक बैक इंटो हिज चेयर जस्ट फुल ऑफ टी एंड मिज़रेबल। और उसके बाद वो फिर से अपनी चेयर के ऊपर बैठ जाता है, वही फुल ऑफ टी आ गई और उसकी कंडीशन देखने लायक थी, मतलब बहुत परेशान हो गया था बेचारा। वही 11-13 कप तो चाय हो गई थी, 13 कप, और अब एक और कप चाय आ गई उसके बाद। पापा केम, पापा आ गए। दे हैड डिनर, उन्होंने डिनर किया। ऑल थ्रू द मील जॉन सेड प्लानिंग टू लीव एट 8:30। पूरे डिनर जॉन ने किसी से कुछ भी बातें नहीं की, बस एक प्लान बनाया कि मैं 8:30 बजे 8:30 पर यहाँ से निकल जाऊँगा। All the family wondered whether Mr. John was stupid or sulky। सारे जो फैमिली मेंबर है, और ओनली स्टूपिड, सारे फैमिली मेंबर जब डिनर कर रहे थे, तो उन्होंने जॉन के बारे में क्या परसेप्शन बनाया कि ये मिस्टर जॉन पागल है क्या, स्टूपिड है, या उदास है, सैड है, या फिर ओनली पागल ही है, स्टूपिड ही है। क्यों बोल रहे थे, क्योंकि पूरे डिनर इसने कोई बात नहीं की और अभी तक ये हमारे घर से गया नहीं, तो ऐसे फैमिली मेंबर सारी बातें सोच रहे थे। After dinner, Mama undertook to draw him out and showed him photographs। डिनर के बाद, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रहे थे, तो डिनर के बाद जैसे हम मेहमानों को खाना खिलाने के बाद टहलने ले जाते हैं, बात करने ले जाते हैं या कुछ करते हैं, इस तरह से मम्मी उनको लेकर के गई ड्राइंग रूम के अंदर और बिठाया उन्हें, और क्या दिखाने लगी, फोटोग्राफ्स उन्हें दिखाए, फोटोज दिखाए। शी शोड हिम ऑल द फैमिली म्यूजियम, सेवरल ऑफ देम। मतलब पूरे जैसे फैमिली एल्बम होता है ना, वहाँ म्यूजियम बोला है। तो मम्मी ने उन्हें जॉन को पूरा म्यूजियम दिखाया, पूरे फोटोग्राफ दिखाए फैमिली के। क्या क्या दिखाया, फोटोज ऑफ पापास अंकल, पापा के अंकल के फोटो, एंड हिज वाइफ, और उनकी वाइफ के, ममाज ब्रदर, मम्मी के भाई के, एंड हिज लिटिल बॉय, उनके छोटे बच्चे के, एन ऑफली इंटरेस्टिंग फोटो ऑफ पापास अंकल्स फ्रेंड, और पापा के अंकल के फ्रेंड के भी फोटो उसने दिखाए, जो कि बंगाल यूनिफॉर्म में थे। जो बंगाली यूनिफॉर्म होते हैं ना, उस यूनिफॉर्म के अंदर वो थे, उनके भी फोटो देखे। एन ऑफुली वेल टेकन फोटो ऑफ पापास ग्रैंडफादर्स पार्टनर्स डॉग। मतलब यहाँ तक कि देखो ना, पापा के ग्रैंडफादर के दोस्त पार्टनर के कुत्ते का फोटो तक उसने देख लिया। एंड ऑफुली विक्ड वन ऑफ पापा एज द डेविल फॉर अ फैंसी ड्रेस बॉल। मतलब फैंसी ड्रेस की कोई सी पार्टी हुई होगी, उसके अंदर का पापा का एक बहुत भी मतलब मजाक किया बोल सकते हैं, या बोलते हैं ना थोड़ा सा अटपटा सा फोटो, ऐसा फोटो देखा उन्होंने। एट 8:30 जॉन हैड एग्जामिन्ड 71 फोटोग्राफ। 8:30 बजे का प्लान था जॉन का निकलने का, लेकिन 8:30 बजे तक उसने ऑलमोस्ट 71 फोटोग्राफ्स देख लिए पूरे। देयर वर अबाउट 69 मोर दैट ही हैडंट। और 69 और रखे थे देखने के लिए। मतलब कह सकते हैं कि कितना बेकार उसका वो रहा होगा डिनर वगैरह सब, ये उसकी जो विजिट है उस घर की, कि करने के लिए कुछ नहीं है। मतलब वो भी ऐसे बोल रहे हैं कि भैया जाओ यहाँ से जाओ, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है कि मैं कैसे जाऊँ। बोलता तो है, लेकिन घर वाले रुकने का बोलते हैं और वो रुक जाता है। तो 71 फोटोग्राफ्स देख लिए उसने और 69 बचे हैं, इतने और देखने हैं। तो क्या हुआ आगे, 8:30 हो गई है। जॉन रोज, जॉन खड़ा हुआ। आई मस्ट से गुड नाइट नाउ, ही प्लीडेड। मतलब अब तो विनती करते हुए बोलने लगा कि नहीं अब तो मुझे जाना ही चाहिए, मुझे गुड नाइट बोल देना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि 8:30 बज गई थी। तो क्या बोलते घर वाले, से गुड नाइट दे सेड।
मतलब गुड नाइट बोलना है आपको, इस तरह से। वाई इट इज़ ओनली 8:30, हैव यू डू एनीथिंग टू डू, मतलब हैव यू एनीथिंग टू डू। उसने क्या बोला, अभी तो 8:30 बजे हैं, क्या आपको घर पे कोई काम है? कुछ काम है आपको करने के लिए? अब क्या क्वेश्चन पूछ लिया कि कुछ है करने के लिए, और जॉन के पास तो कुछ था ही नहीं करने के लिए। कब तक? लगभग एटलीस्ट 6 वीक्स के लिए। तो वो झूठ कैसे बोलेगा, देखना क्या हुआ आगे। नथिंग ही एडमिटेड, उसने बोला कि नथिंग, कुछ भी नहीं है करने के लिए। मटर्ड समथिंग अबाउट स्टेइंग 6 वीक्स, वो क्या बोल रहा है, लगभग 6 सप्ताह के लिए कुछ नहीं है करने के लिए। एंड देन लाफ्ड मिजरेबली, और उसके बाद वो, मतलब उसकी कंडीशन इतनी खराब थी कि उस खराब कंडीशन में भी हंसने लग गया। उसको जोक जैसा लगा, भैया अभी 6 सप्ताह के लिए कुछ ही नहीं करने के लिए, और हंसने लगता है। जस्ट देन इट टर्न्ड आउट द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द फैमिली, और पूरा सीन कहाँ चला जाता है, छोटे बच्चे के ऊपर, जो आपको पिक्चर में दिखा था अभी ऊपर। उस बच्चे ने क्या किया, सच अ डियर लिटिल रोम, रोम का मतलब होता है नोटी चाइल्ड, बहुत अच्छा प्यारा सा नोटी चाइल्ड था वो। हेड हिडन मिस्टर जोन्स हेड, उसने क्या कर दिया, मिस्टर जोन का जो कैप है, हैट वो पहन के आए थे, टोपी, वो उसने छुपा दी। तो पापा क्या बोले, सो पापा सेड दैट ही मस्ट स्टे, तो पापा ने बोला बच्चा भी नहीं चाहता है सर जॉन भैया कि आप जाओ, आप यहीं रुक जाओ। एंड इनवाइटेड हिम टू अ चैट, और बोल दिया कि चलो बात करते हैं, अपन चलते हैं बात करते हैं। इस तरह से मतलब फैमिली मेंबर रोक रहे हैं उसको ऊपर के मन से। और जॉन जो कि झूठ नहीं बोल सकता, वो ये भी नहीं कह सकता नहीं मुझे जाना ही है, मुझे तो काम है, वो वहां से निकल भी नहीं पा रहा है। तो फैमिली मेंबर भी परेशान, और जॉन भी बेचारा परेशान। बात कर रहे हैं पापा उससे अब। पापा गेव जोन्स द चैट एंड स्टिल ही स्टेड, मतलब दोनों ने बात भी कर ली और फिर भी वो वहीं पर बैठा हुआ है। ऐसा तो नहीं कि पापा ने बात कर ली अब चलो हम यहाँ से चलते हैं। पापा बिगेन टू गेट वेरी टायर्ड ऑफ जोन्स, पापा जो हो बहुत परेशान होने लगे जोन से, अब थक गए, ऊब गए, कहने का मतलब ये। एंड फिजिटेटेड एंड फाइनली सैड, और मतलब बेचैन हो गए उससे, परेशान होने के बाद कैसा बेचैनी होती है, अरे यार ये कब निकलेगा, इस तरह से। और उससे क्या बोला, फाइनली कहा विद जोक्युलर आयरनी, मतलब एक ह्यूमरस, एक हंसी वाले जोक के साथ ताना मारा उसे, दैट जोन्स हैड बेटर स्टे ऑल नाइट, कि जोन तो आज यहीं रुक सकते हैं, मतलब जोन के लिए तो अच्छा होगा, कि ये अच्छा होगा कि जोन आज यहीं पे रुक जाए। दे कुड गिव हिम अ शेक डाउन, शेक डाउन का मीनिंग यहाँ पे होता है अ मेक शिफ्ट बेड, मतलब हम उन्हें सोने देंगे, मतलब जॉन को यहीं सो जाना चाहिए और हम उनका बिस्तर लगा देंगे, इस तरह से उन्होंने ऑफर कर दिया, ऐसे ही मजाक-मजाक में, ताकि ये थोड़ा बेशर्म व्यक्ति थोड़ा शर्म लेकर के यहाँ से निकल जाए। तो वो क्या बोलते हैं, जॉन मिस्टूक हिज मीनिंग एंड थैंक्ड हिम विद टीयर्स इन हिज आईज़, हाँ, जॉन ने उनकी बातों को गलत समझ लिया। मतलब जॉन ने उनने क्या बोला था कि कम से कम ये ऐसा बोल देगा नहीं, नहीं, नहीं मैं तो जाऊँ घर। लेकिन जॉन ने ये उनकी बातों को सीरियसली समझ लिया कि मेरे ये होस्ट हैं, ये मुझे यहाँ पे रोकना चाहते हैं, मुझे जाने नहीं देना चाहते। तो वो भी उन उनके मीनिंग को गलत समझ करके उनको थैंक यू बोला कि थैंक यू, और आँखों में बेचारे के आँसू है कि आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, मुझे जाने दो भाई। वो बोल रहा है कि मुझे जाने दो, और वो बोल रहा है कि कब जाओगे? लेकिन दोनों ही एक-दूसरे के मीनिंग को समझ नहीं पा रहे हैं। तो बेचारा रोते हुए उनको थैंक यू बोलता है। एंड पापा पुट जोन्स टू बेड इन द स्पेयर रूम एंड कर्स्ड हिम हार्टली, और पापा उसे एक गेस्ट रूम में लेके नहीं जाते, एक स्पेयर रूम पड़ा था, उस स्पेयर रूम में उसका बिस्तर लगा देते हैं और उसे दिल से कोसते हैं, अरे कैसा पागल इंसान है, कैसा बकवास इंसान है, कैसा कैसा इंसान है यार, अभी तक घर में, हमारे घर में ही पड़ा हुआ है, गए ही नहीं, इस तरह से कने कितनी उसको बददुआएं दी उसको, अंदर ही अंदर गालियां दी होगी उसे। अब आगे देखो। आफ्टर ब्रेकफास्ट नेक्स्ट डे, अब दूसरे दिन की बात होगी, वो शाम तो गुजर गई। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के टाइम पे, मतलब मॉर्निंग टाइम पे, पापा वेंट ऑफ टू हिज वर्क इन द सिटी, पापा चले गए सिटी में वर्क करने। एंड जो लेफ्ट जोन्स प्लेइंग विद द बेबी, और जोन को छोड़ के चले गए किसके साथ, बच्चे के साथ खेलता हुआ, कि तुम जोन बच्चे के साथ खेलना। ब्रोकन हार्टेड, ब्रोकन हार्टेड किसकी बात हो रही है यहाँ पे, पापा की। पापा का दिल टूट चुका था और उसने बोला कि मैं तो जाऊं भैया, ये जाए या नहीं जाए मैं तो जा रहा काम पे, और तुम खेलना मेरे बच्चे के साथ, इस तरह से। हिज नर्व वॉज अटरली गॉन, यहाँ पर जोन की बात हो रही है कि जोन ने, मतलब नर्व का मीनिंग यहाँ पे होता है घबराहट, और अटरली का मतलब होता है कंप्लीटली। अब जो जोन की घबराहट थी, जोन को जो टेंशन थी घर जाने की, अब वो चली गई, अब मुझे इतना टेंशन नहीं है। ही वॉज मीनिंग टू लीव ऑल डे, पूरे दिन उसके पास जाने का टाइम था कि मैं जाऊँ, मैं जाऊँ, मैं जाऊँ, बट द थिंग हैड गॉट ऑन हिज माइंड एंड ही सिंपली कुडंट, और दिन भर से, मतलब सुबह से लेके शाम तक माइंड में ये चीज़ें थी उसके कि मैं चला जाऊँ, चला जाऊँ, चला जाऊँ, लेकिन वो नहीं बोल पाया कि नहीं मुझे तो जाना ही है। आगे देखो, पूरा दिन निकल गया और वो घर पे बैठा पड़ा है अभी। व्हेन पापा केम होम इन द इवनिंग ही वाज सरप्राइज्ड, जब पापा घर आए तो वो सरप्राइज हो गए। एंड
चार्जिंड टू फाइंड जॉन स्टिल देयर, और निराश हो गए, चार्जिंड का मीनिंग होता है निराश होना, निराश हो गए, डिसअपॉइंट हो गए, अपसेट हो गए जॉन को घर पर देखकर कि भैया ये दूसरे दिन तक अभी शाम तक बैठा है, अभी तक गया ही नहीं यार। ही थॉट टू जोकी हिम, अब पापा ने सोचा कि इसको चालाकी से थोड़ा लेता हूँ, मैं एक ट्रिक करता हूँ और इससे निकालता हूँ इसको, विथ अ जेस्ट, एंड सेड ही थॉट ही वुड हैव टू चार्ज हिम फॉर हिज बोर्ड। ऐसा करके पापा ने मजाक मजाक में क्या बोला कि अब वह जॉन के यहाँ पर रुकने के लिए किराया चार्ज करेंगे, मतलब अगर जॉन को यहाँ पर रुकना है घर पे तो जॉन को क्या देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। और हंस दिए वो है करके मजाक मजाक में कि मजाक मजाक बोलता हूँ, और हो सकता है कि ये बोल दे नहीं 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 मैं तो घर चले जाऊंगा यार, कौन दे किराया। द अनहैप्पी यंग मैन स्टेयर्ड वाइडली फॉर अ मोमेंट, अनहैप्पी मैन मतलब जॉन की बात रही, जॉन बेचारा खड़ा खड़ा उसको देखता रहा थोड़ी देर के लिए। देन रंग पापा's हैंड, और उसके बाद पापा का हाथ उसने पकड़ लिया। पेड हिम अ मंथ्स बोर्ड, बोर्ड का मतलब किराया, उसने उनके हाथ में 1 महीने का एडवांस में किराया रख दिया। एंड ब्रोक डाउन एंड सोब्ड लाइक अ चाइल्ड, और पूरा टूट गया बेचारा और बच्चे की तरह रोने लगा। मतलब समझो इस चीज को कि कितनी बेकार कंडीशन उस टाइम पर सिचुएशन रही होगी उस बेचारे जॉन की, कि सामने वाले उसे निकालना चाहते हैं घर से, ये तक बोल दिया कि भैया तुम्हें रुकना है तो पैसा देना पड़ेगा, लेकिन वो ये नहीं बोल पा रहा है कि नहीं मुझे तो जाना है, मुझे तो काम है, या कुछ भी और बहाना बना करके वो घर से नहीं निकल पा रहा है। उसने क्या कर दिया कि ये लोग तो अब किराया मांगने लग गए, अब मुझे अगर यहाँ पे नहीं जाना, मतलब मैं जा नहीं पा रहा हूँ तो मुझे क्या देना पड़ेगा, किराया। तो उसने उनके हाथ पे किराया भी रख दिया और बेचारा बच्चों की तरह रो रहा है यार। कितनी बेकार कंडीशन होती है ऐसे लोगों की जो कि लोगों से दूर नहीं हो पाते हैं, ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। इन द डेज दैट फॉलोड, आगे आने वाले दिनों में, ही वॉज मूडी एंड अनअप्रोचेबल, वो कैसा हो गया, मूडी हो गया, मतलब अपने मन से काम करना, अपने मूड का सुनना, और अनअप्रोचेबल का मीनिंग होता है लोगों से बातचीत नहीं करना। तो अब वो अपने मन से काम कर रहा था और ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता था। ही लिव्ड ऑफ कोर्स एंटायरली इन द ड्राइंग रूम, वो दिन भर कहाँ रहता था, ड्राइंग रूम के अंदर। एंड द लेक ऑफ एयर एंड एक्सरसाइज बिगेन टू टेल सैडली ऑन हिज हेल्थ, और उसके बाद दिन भर ड्राइंग रूम में रहना, वही रूटीन फॉलो, मतलब वही 11 कप चाय और मोर देन 11 कप चाय, और बच्चे के साथ खेलना, फोटोग्राफ्स देखना, और इन चीज़ों से क्या, उसको लेक ऑफ एयर, ऐसे कमरे में रहता था जहाँ पर अच्छे से खुली हवा नहीं मिलती थी, दिन भर घर के अंदर रहना, और एक्सरसाइज भी नहीं हो रही थी, उससे उसकी हेल्थ हो रही थी खराब, खराब हो गई थी उसकी हेल्थ। ही पास्ड हिज टाइम इन ड्रिंकिंग टी, वो अपना घर में टाइम पास कैसे करता था, चाय पी पी करके, एंड लुकिंग एट द फोटोग्राफ्स, और दिन भर वो सेम फोटोग्राफ एल्बम के 71 और 69 जितने भी थे वो सारे को दिन भर देखना, बस यही काम था उसका। अब आप देखिए ना, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दिन भर क्या रोज एक ही जैसा काम करेगा, एक ही जैसे फोटोग्राफ जो देख चुके उन्हीं फोटोग्राफ्स को देखना दिन भर, ऐसे ही चाय पीते रहना, उसकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट होगा आप यू कैन इमेजिन। He would stand for hours gazing at the photographs of papas, uncles, friends in his Bengal uniform and talking to it। मतलब वो क्या करता, अब देखना उसकी मेंटल हेल्थ जो है, उसका जो दिमाग है वो फेल होने वाला है, दिमाग खराब होने वाला है, पागल जैसा हो जाएगा, मेंटल हो जाएगा। वो क्या करता, दिन भर खड़ा रहता, उन फोटोग्राफ्स के एल्बम को खोल लेता, और किस किस के फोटोग्राफ देखता, पापा के, अंकल के, फ्रेंड के, और उनके बंगाल यूनिफॉर्म को, और उनसे बातें करता। फोटोग्राफ से कौन बात करता है, वो फोटोग्राफ से बातें करता, समटाइम्स स्वेरिंग बिटरली एट इट, और कभी कभी तो बहुत बुरी तरह से उनकी कसमें खाता। हिज माइंड वॉज विजिबली फॉलिंग, और उसका माइंड, मतलब अगर कोई उसे देखे तो ऐसा लग रहा था जैसे उसका माइंड फेल हो रहा है, बिल्कुल बेकार हो रहा है, वो पागल हो रहा है, सनक गया, मतलब उसका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा। आगे देखो, अब देखना यहाँ पे कंडीशन खराब हो रही है बेचारे जॉन की, लेकिन वो अभी भी ये नहीं कह पा रहा कि भैया मुझे तो घर जाना है, जाने दो। एट लेंथ द क्रैश कैम, आगे जा करके एक, मतलब एक टर्निंग पॉइंट आया। दे कैरिड हिम अपस्टेयर्स इन अ रेजिंग डेलीरियम ऑफ फीवर, उसको हो गई एक बीमारी, और बीमारी के चलते उन लोगों ने उसे कहाँ शिफ्ट कर दिया, ऊपर के रूम में। द इलनेस दैट फॉलोड वाज टेरिबल, और जो इलनेस उसे हुई थी, जो बीमारी उसे हुई थी, वो बन गई भयानक, और ज़्यादा बेकार हो गई। ही रिकॉग्नाइज नो वन, अब ऐसी बीमारी के अंदर वो किसी को नहीं पहचान रहा, नॉट इवन पापास, अंकल्स, फ्रेंड्स इन बंगाल यूनिफॉर्म, और यहाँ तक कि उन फोटोग्राफ्स में भी नहीं पहचान पा रहा है जिसको वो रोज देखता था, पापा के, अंकल के बंगाल यूनिफॉर्म वाले फोटोग्राफ, उनको भी नहीं पहचान पा रहा है। इतनी ज़्यादा मतलब पागलों वाली स्थिति हो गई, उसकी कंडीशन हो गई। एट टाइम्स ही वुड स्टार्ट अप फ्रॉम हिज बेड एंड शिर्क,
वो क्या करता है कभी-कभी अपने बेड से खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है उसके ऊपर और शिवर मतलब शिवर करने लगता, काँपने लगता, जैसे डर से काँपते हैं ना, इस तरह से काँपने लगता और क्या बोल देता, वेल आई थिंक आई और वही वाला उसका डायलॉग निकलता जो पहले बोलता था कि मुझे अब घर जाना है। ऐसे पागल हो मतलब मन ही मन में जो बात करते हैं, अपने आप से जो बात करते हैं इस तरह से, अब मुझे घर जाना चाहिए, अब मैं निकलूँगा, नहीं अब तो बहुत देर हो गई, ऐसी वाली बातें। एंड देन फॉल बैक अपॉन द पिलो विथ अ हॉरिबल लाफ और ऐसा बोलते-बोलते अपने तकिए पे गिर जाता और ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगता, पागलों जैसा हँसने लगता। देन अगेन ही वुड लीप अप एंड क्राई और फिर वो उठ जाता, उछल जाता बेड से और चिल्लाता ज़ोर-ज़ोर से, क्या बोलता? अनदर कप ऑफ टी, एक और कप चाय का एंड मोर फोटोग्राफ्स और बहुत सारे फोटोग्राफ्स, मोर फोटोग्राफ्स, हर हर ऐसा करके बोलता है जैसे कि वो हम जो हमारे पास चिड़िया वगैरह आती है मारने के लिए या कुत्ते आते काटने के लिए हम बोलते हैं शू शू भग भग इस तरह से, वो भी बोलता और कप चाय और फोटोग्राफ्स और चाय और फोटोग्राफ हट हट इस तरह से। सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी, बेचारा अपने आप से बात कर रहा था वो। एट लेंथ और आगे की बात करें, आफ्टर अ मंथ ऑफ एगोनी मतलब इस पूरा मंथ निकल गया उसका, इस ऐसी क्या बोलते हैं पीटीफुल कंडीशन उसकी थी जिसमें पूरा मंथ निकल गया। ऑन द लास्ट डे ऑफ हिज वेकेशन मतलब उसके मंथ का क्या बचा था, उसकी वेकेशन का लास्ट डे बचा था, जो 6 वीक्स की वेकेशन थी ना, उस वेकेशन का लास्ट डे बचा था, पूरी वेकेशन वो उनके घर पे ही रुका। ही पास्ड अवे क्या हुआ, उसकी छुट्टी के आखिरी दिन वो मर गया। पास अवे मतलब होता है गुज़र जाना। अब इतनी बेकार कंडीशन थी कि वो पागल हो गया, उसकी कंडीशन ख़राब हो गई, उसको एयर नहीं मिल रही थी, उसको एक्सरसाइज़ नहीं हो रही थी और कंडीशन इतनी बेकार हो गई थी, अपने आप से बातें कर रहा था और छुट्टी मतलब 6 वीक जो समर वेकेशन थी जिसमें वो इनवाइट करने गया था उन लोगों को कि मेरे घर आना, वो उन लोगों के घर से ही नहीं जा पाया और आफ्टर वो ऑन द लास्ट डे ऑफ हिज वेकेशन वो पास अवे हो गया, मर गया। देन they say that when the last moment came, he sat up in the bed with a beautiful smile of confidence पेइंग अपॉन हिज फेस एंड सेड वहाँ के जो लोग हैं, जो होस्ट वगैरह वो क्या कहते हैं कि उसके मरने के लास्ट डे मतलब जिस दिन वो मरने वाला था उस दिन उसने क्या-क्या किया। वो बैठ गया अपने बिस्तर के ऊपर, अपने बिस्तर पर बैठ गया और साथ में एक ब्यूटीफुल कॉन्फिडेंस वाली ब्यूटीफुल स्माइल के साथ में उसने क्या कहा कि वेल अच्छा द एंजल्स आर कॉलिंग मी सुनिए, जो एंजल्स हैं, जो भगवान के दूत होते हैं, यमराज के जो दूत होते हैं, वो मुझे बुला रहे हैं। आई एम अफ्रेड मुझे डर लग रहा है, मैं डरा हुआ हूँ। आई रियली मस्ट गो नाउ अब मुझे जाना ही है। मतलब ये गुड आफ्टरनून और उनको बोल दिया अलविदा गुड आफ्टरनून। अगर ये लाइन वो पहले बोल देता कि मुझे अब तो जाना ही है, आप कितने रोक लो मैं तो जाऊँगा, गुड आफ्टरनून। अगर ये वो पहले बोल देता, तो आज उसकी लाइफ़ बच जाती। और उसके बाद क्या हुआ एंड द रशिंग ऑफ हिज स्पिरिट फ्रॉम इट्स प्रिजन हाउस वाज़ एज़ रैपिड एज़ अ हंटेड कैट पासिंग ओवर अ गार्डन फेंस। उसके बाद जब वो मर गया, तो उसकी आत्मा उसके शरीर से और उस प्रिजन हाउस से, उस जेल वाले घर से इतनी तेज़ी से निकली जैसे कि एक बिल्ली दीवार कूद के निकलती है, किसी के घर से भागती है, एकदम इस तरह से जितनी तेज़ हो सकती है उतनी तेज़ निकल के गई उसकी आत्मा। मतलब वो जाना चाहता था उस घर से, लेकिन वो जा नहीं पा रहा था। उसको ये कहना नहीं आता था कि नहीं मुझे तो जाना ही है। क्यों? क्योंकि वो एक पुजारी था और इतना रिलीजियस था, इतना दयालु था, इतना बोलने में अच्छा था कि वो लोगों को हर्ट करना नहीं चाहता था। इसलिए लोगों की हाँ में हाँ कर लेता था। लेकिन जब हमें सोचना चाहिए इस तरह की सिचुएशन में कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए बुरा है। सामने वाले हमें रियली में रोकना चाहते हैं या एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। हमें उनकी उस सिचुएशन में उनके इमोशंस को, उनके फीलिंग्स को समझना चाहिए। अगर नहीं समझेंगे तो हमारी हालत भी कैसी हो जाएगी? मिस्टर जोन जैसी हो जाएगी। तो ये आपके लिए एक लेसन है कि जब भी ऐसी कंडीशन आए तो एकदम ठंडे माइंड से सोचा कीजिए कि करना क्या है। बिना सोचे समझे आपको ऐसे हवा में डिसीजन नहीं लेना है, वरना जो रिजल्ट निकलेगा वो बहुत बेकार निकलेगा। तो बेटा ये था हमारे चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन। आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको सेकंड पार्ट में मिलेंगे, आप जा कर के वहाँ से लिख लीजिएगा।